संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और शीतकालीन सत्र शुरू होते ही राजस्थान की राजनीति भी गरमाने लगी है। संसद में कांग्रेस के पूर्व सांसद रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि न दिए जाने का मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। पहले हनुमान बेनीवाल ने आवाज उठाई कि आखिर संसद में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके क्यों उनका अपमान किया गया, क्यों जो राजनीतिक और सामाजिक परंपराएं हैं, संसद की जो गरिमाएं हैं, उसको क्यों ठेस पहुंचाई गई। उसके बाद जब हनुमान बेनीवाल ने बात कही तो उसके बाद जाकर के कहीं कांग्रेस की नींद टूटी और जब यह मुद्दा उठा तब जाकर के संसद में पूर्व सांसद रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके अलावा कई और मुद्दे हैं। राजस्थान में आज कैबिनेट की बैठक और मंत्री परिषद की भी बैठक है, उसको लेकर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी को जल जीवन मिशन के 900 करोड़ घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 7 महीने से जेल में बंद जोशी पर 55 लाख की कथित रिश्वत का आरोप है। हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। खैर, महेश जोशी को पूर्व सीएम अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है। उन्हें जमानत मिलने के बाद अब उनके विरोधियों पर थोड़ी खलबली मची हुई है, लेकिन कुछ सवाल हैं। सबसे पहले उन सवालों पर नजर डालते हैं। इनसाइड स्टोरी में आज क्या है सवाल। पहला सवाल यह कि पूर्व मंत्री महेश जोशी को आखिर जमानत कैसे मिल गई। हाईकोर्ट में तो जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। दरअसल 900 करोड़ के कथित घोटाले का यह आरोप है। 55 करोड़ की रिश्वत का आरोप उन पर लगा है। ईडी जांच पड़ताल कर रही है और बावजूद इसके जब जमानत हाईकोर्ट ने नहीं दी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जमानत मिल गई। दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने किन दलीलों पर उनको राहत दी है। महेश जोशी पर जो आरोप है गंभीर आरोप है और हाईकोर्ट में भी तमाम दलीलें रखी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसी क्या दलीलें रखी गई जो उनको अब जाकर के राहत मिली है। ईडी ने क्या आपत्ति जताई है। देखिए, जमानत तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई, अब वो बाहर भी आ जाएंगे 7 महीनों के बाद, लेकिन ईडी ने अपनी क्या आपत्ति सुप्रीम कोर्ट में जताई थी, ये आपको बताएंगे। और चौथा और महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या महेश जोशी से टल गई है आफत। पूर्व मंत्री की जो ये आफत चली आ रही है जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर, क्या पूरी तरह से टल गई है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं कि TV9 राजस्थान पर राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। करीब 7 महीने से जयपुर सेंट्रल जेल में बंद जोशी अब जेल से बाहर आ पाएंगे। दरअसल बुधवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद जमानत मंजूर कर दी। बता दें कि महेश जोशी को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 24 अप्रैल को 900 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 21 नवंबर को कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था और अब जमानत का फैसला सुना दिया है। इस मामले में जो महेश जोशी हैं, इस मामले के दौरान वो एक व्यक्तिगत त्रासदी से भी गुजरे। दरअसल 28 अप्रैल को उनकी पत्नी का निधन हो गया। उस समय कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की अंतरिम राहत दी थी, जिसके बाद वो लगातार न्यायिक हिरासत में ही थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ दलीलें रखी गई हैं, यह आपको बताते हैं। दरअसल महेश जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और विवेक जैन ने तर्क दिया कि जोशी 7 महीने से जेल में है, जबकि ट्रायल शुरू होने में भी लंबा समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड में रिश्वत लेने का ठोस आधार नहीं मिलता। देखिए, अभी ट्रायल ईडी का शुरू नहीं हुआ कोर्ट में और उससे पहले 7 महीने का समय बीत चुका है। अभी तक वो जेल में है और अभी ट्रायल शुरू होने में लंबा समय लगेगा। ये दलील रखी गई महेश जोशी के वकीलों की तरफ से। यह भी कहा कि रिश्वत लेने का कोई ठोस आधार ही नहीं है। कोई ठोस आधार है तो बताइए। अब इन दलीलों को माना, कंसीडर किया गया।
ईडी का आरोप है कि जोशी ने बेटे की फर्म को लोन दिलाने के नाम पर 55 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। बचाव पक्ष ने कहा कि यह पूरी राशि वापस कर दी गई है, जो साबित करता है कि इसे रिश्वत के रूप में लेना सही नहीं ठहराया जा सकता। यदि यह अवैध धन होता तो लौटाया क्यों जाता? इस सवाल का ईडी के पास जवाब नहीं है। अब देखिए, ये पैसा जो लिया गया, ये बात तो ठीक है कि पैसा लिया गया था, लेकिन पैसा जो है उसे वापस भी दिया गया। तो ऐसे में आप ठोस आधार कैसे बनाएंगे कि रिश्वत ली गई? ये एक बड़ा सवाल है। और एक बड़ा दलील जो है, इसको कह सकते हैं कि महेश जोशी के वकीलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखी गई। अब देखिए, ईडी ने क्या आपत्ति जताई, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एजेंसी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अन्य एफआईआर में भी जोशी की भूमिका सामने आई है और 55 लाख रुपए का संदिग्ध लेन देन साबित है। उन्होंने तर्क दिया कि राशि लौटाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती और जमानत मिलने पर आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए जमानत याचिका खारिज करने की मांग की गई है। भाई, ईडी कह रहा है कि भाई आप ये कह रहे हैं कि 55 लाख रुपए लौटा तो दिए, लेकिन क्या इससे अपराध की गंभीरता कम हो जाएगी? और अगर जो आरोपी महेश जोशी अगर वो बाहर आते हैं तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, पूरी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अभी उनको कस्टडी में ही रहने दिया जाए, जेल में ही रहना दिया जाए, ये ईडी ने आपत्ति जताई थी। लेकिन ईडी के जो तर्क हैं सुप्रीम कोर्ट में वो ज्यादा चल नहीं पाए। महेश जोशी, या यूं कहें कि बचाव पक्ष की तरफ से, उन वकीलों की तरफ से तर्क दिया गया कि भाई 55 लाख रुपए की रिश्वत जो आप लेने का आरोप लगा रहे हैं, उसका ठोस सबूत क्या है जब वो पैसा वापस दे दिया गया, और इसका ठोस आधार क्या है, और 7 महीनों से आपने जेल में रख रखा है। तो ये तमाम दलीलें जो है वो सुनी गई, कंसीडर की गई। इसके बाद जो है जमानत दी गई। हालांकि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद महेश जोशी को नियमित जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महेश जोशी और कांग्रेस दोनों के लिए राहत लेकर आया है। हालांकि जल जीवन मिशन घोटाले की जांच अभी जारी है और इस मामले का ट्रायल आने वाले महीनों में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर बड़ा मुद्दे बने रहने की संभावना है। अब देखिए, क्या है मामला। 5 पॉइंट्स में यह पूरा विवाद जो है वो आपको समझाता हूं, किस तरीके से योजना का दुरुपयोग हुआ। पहला पॉइंट यह है कि ग्रामीण इलाकों में पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान भागीदारी में परियोजना चलनी थी। डीआई यानी डक्ट आयरन पाइपलाइन बिछाने की जगह एचडीपी पाइप डाल दिए गए, जिसकी अनुमति नहीं थी कि भाई यहां पर डीआई डलना है, एचडीपी नहीं डलना है, लेकिन डीआई की जगह एचडीपी पाइप डाल दिए गए। ये यहां पर थोड़ा सा हेरफेर हुई। दूसरा पॉइंट, पुरानी पाइप को नया बताकर भुगतान किया गया। कई जगह पुरानी या बेकार पाइप को नया दिखाकर बिल पास करा लिए गए। कुछ क्षेत्रों में तो काम ही नहीं हुआ, फिर भी भुगतान उठा दिया गया। तो इस तरह की गड़बड़ झाला जो है इस मामले में सामने आया। तीसरा पॉइंट, बिना पाइपलाइन डाले उठा लिया गया पैसा, यानी जांच में सामने आया कि कई किलोमीटर तक पाइपलाइन डाली ही नहीं गई, फिर भी अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर करोड़ों का भुगतान करा लिया। यानी कि कहीं पर तो पुराने पाइपलाइंस को, जो पाइप्स हैं, उनको दिखा करके भुगतान लिया गया, और कहीं पर तो पाइपलाइन डाली ही नहीं गई, उसका भी भुगतान जो है वो करा लिया गया। चौथा पॉइंट, चोरी की पाइप का इस्तेमाल हुआ। यह भी देखिए, बड़ा दिलचस्प पॉइंट है इस पूरे मामले में। हरियाणा से चोरी की पाइप लाकर ठेकेदार परमचंद जैन ने उन्हें नई पाइप की तरह बिछाया और सरकार से भारी भुगतान लिया। अब यहां पर इसमें इतना बड़ा गड़बड़ जाला है कि चोरी के पाइपों का भी इस्तेमाल हुआ और उस पर सरकारी पैसा उठा लिया कि भाई देखिए, हमने तो ये खरीद की है, पाइप डाले हैं योजना के तहत, और इस पर पैसा दे दीजिए, और वो पैसा लिया भी गया। और पांचवा पॉइंट, फर्जी दस्तावेज पर टेंडर उठाया गया। परमचंद जैन ने फर्जी कंपनी के सर्टिफिकेट लगाकर टेंडर हासिल किया। अधिकारियों को जब इसकी जानकारी हुई, उसके बावजूद भी यह टेंडर दे दिया गया, क्योंकि उसका एक प्रभावशाली राजनेता से संपर्क बताया जाता रहा। तो यह कुल मिलाकर 5 बिंदु हैं। पूरा गड़बड़ जाला किस तरीके से हुआ, किस तरीके से इसमें रिश्वत के आरोप लगे, और क्या कुछ टेक्निकल जो तकनीकी बिंदु थे, कहां कहां अनियमितता बढ़ती गई, कहां कहां गड़बड़ हुई, कहां कहां हेराफेरी हुई, और कहां पर घोटाला हुआ। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना महेश जोशी के लिए एक बड़ी राहत जरूर है, लेकिन उनकी कानूनी और राजनीतिक मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है।
जमानत का मतलब सिर्फ यह है कि ट्रायल पूरा होने तक वो जेल से बाहर रहकर अपना बचाव कर सकेंगे। लेकिन उन पर लगे आरोप, ईडी की जारी जांच और जेजेएम घोटाले की गंभीरता अभी भी आगे बड़ी चुनौती बने रहेंगे। पहला, अभी ईडी की जांच जारी है और एजेंसी ने कोर्ट में साफ कहा है कि जोशी की भूमिका अन्य एफआईआर में भी सामने आ रही है। इसका मतलब है कि भविष्य में उनको दोबारा पूछताछ या नई कार्रवाई की संभावना बनी हुई है। उन पर नई कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल लंबा चलता है, जिससे पेश किए गए दस्तावेजों, अधिकारियों की गवाही, वित्तीय लेन देन की जांच का चरण जो है फेज वाइज, वो बेहद जटिल होता है। यह प्रक्रिया आगे भी महेश जोशी के लिए राजनीतिक सरदर्द बन सकती है और कानूनी सरदर्द भी बन सकती है। तीसरा, 55 लाख रुपए के लेन देन पर ईडी का रुख कड़ा है और एजेंसी इस पर जोर दे रही है कि पैसा वापस करने से अपराध खत्म नहीं हो जाता, इसलिए इस बिंदु पर कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। और चौथा, जेजेएम घोटाला खुद राजस्थान में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जुड़े होने के कारण यह मामला चुनावी माहौल में बार बार उछाला जाता रहेगा। इसलिए साफ है कि जमानत महेश जोशी को राहत देती है, लेकिन मुश्किलों का अंत नहीं। जांच, ट्रायल और राजनीतिक दबाव तीनों अगले महीनों में उनके लिए बड़ी चुनौती बने रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी, इनसाइड स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय, सवाल और सुझाव सब कुछ रखिए। बाकी राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।